बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने ये लेक्चरों का नया सिलसिला जो शुरू किया है मिलेट का और पीएफएफ का, ये स्लाइड आप देखें। पाकिस्तान 30.8% के साथ दुनिया में शुगर के में टॉप पे आ गया। ये चीज़ है जो मेरे लिए पिछले 2 महीने से तकलीफ़ का बायस बनी। ये मार्च में आई है रेटिंग। मैं इस चीज़ को, और उससे पहले देखें 2 साल पहले चाइना नंबर 1 था और इंडिया नंबर 2 था और पाकिस्तान नंबर 3 था, और अब पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया, नंबर 1 पे आ गया। ये देख लें आप, 17 मई को ये छपा है। और उसमें 15% शहरी लोग हैं और 1.6% लोग देहात के। यही मैं कहता आ रहा हूँ कि हमारा देहाती सिस्टम अभी भी बेहतर है, अभी भी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही हैं। ये उसका सबूत है। ये देखें। और सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि चाइना जो 1 नंबर पे था वो 15वें नंबर पर चले गया है और इंडिया 18वें नंबर पर चले गया है। हमारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो फजूल क्वेश्चन कर रहे हैं, बात सुनने को तैयार नहीं है। ये आज पीएफएफ के बारे में मैं बता रहा हूँ। और जैसे कि मैंने 5 साल पहले जब शुरू किया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है किसी को समझ नहीं आती थी, कोई नहीं मानता था, कोई डॉक्टर तो अभी भी नहीं मान रहे। अब शुक्र है किताबों में आ गया, सिलेबस में आ गया है, तो अभी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ के लोगों को भी समझ आनी शुरू होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग सल्ली से लेक्चर सुनते रहें, आपको एकदम समझ नहीं आएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ आते आते आपको 3-4 साल लगे हैं। तो आज मैं आपको ये नया सिस्टम बता रहा हूँ, इसको गौर से सुने। नया सिस्टम में रोटी, आटा रिफाइंड फूड में आ गया है। कोई शुगर का मरीज़ रोटी खा के कभी शुगर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने हो जाएंगे। ग्लूटीन का इफ़ेक्ट आता है 2, 4, 5, 6 साल के बाद। ये बीटा सेल जो पेंक्रियास के हैं उनको डैमेज कर रही है, ये साबित हो चुका है। ग्लाइडिन प्रोटीन जो लेक्टिन ग्लूटीन का पार्ट है, इसलिए रोटी को निकाल दें, किसी सूरत में ना लें। इसका इफ़ेक्ट सालों बाद आएगा, आप भूल चुके होंगे, और वो डैमेज जो होगी वो रिकवर नहीं होगी, इरिवर्सिबल होगी। दूसरी तकलीफ़ की वजह यह डॉक्टर कादिर की रिसर्च है कि 1 किलो गंदम के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए, 1 किलो चावल के लिए 12 से 15,000 लीटर पानी चाहिए, और 1 किलो शुगर के लिए, गन्ने के लिए 20,000 लीटर, और 11 महीने ज़मीन ब्लॉक हो जाती है। ये रिसर्च सुने। और मिलट 300 लीटर पे उग रहे हैं, और यहाँ 20 सेंटीमीटर पानी एवरेज पाकिस्तान में 20-22 सेंटीमीटर बारिश होती है। और खाद नहीं चाहिए, कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। ये चीज़ को समझें, नहीं तो ये मुल्क 10-20 साल बाद बंजर हो जाएगा, कहत पड़ जाएगा, इथोपिया बन जाएगा। ये बात मेरी लिख लें, मेरी तकलीफ़ को समझें। आप लोग कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें। मैं समझाऊंगा क्योंकि यह नया टॉपिक है, इसलिए कुछ टाइम लगेगा समझने में। आप लोग एक दिन में अलामा बनने की कोशिश ना करें, ये बात ध्यान में रखें। अभी शुगर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पाइक नहीं आनी चाहिए। ऐसे खाने खाएं कि आपकी शुगर 140 से 130 के दरमियान रहे 24 घंटे। ये लेटेस्ट रिसर्च यही आ रही है। पहले 200 तक था, फिर 180 पे आए, अभी वो सारे यही कह रहे हैं कि कोशिश करो कि आपकी 140 ऊपर ना जाए शुगर। उसके लिए ये डाइट प्लान में दे रहा हूँ, कीटो डाइट सब। ये देखिए, आम डाइट में शुगर 200-220 तक चली जाती है, एडी अभी भी 200 तक ले रहा है, गलत है। ये जो स्पाइक आती है ये डैमेज करती है। जैसे कि मैंने लेक्चर में बताया था कि जितने हमारे आँखों के, गुर्दों के जो नर्व के सेल हैं, जब ये शुगर खाने के बाद 200 तक जाती है तो वो शुगर ले लेते हैं, डैमेज कर देते हैं, ज़्यादा हो जाती है उसी को। और अब 2023 में 2-3 साल स्टडी करने के बाद ये जो पीएफएफ है, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर, ये किसी खुराक में अगर 50% से ज़्यादा हो जाएं तो वो स्पाइक ख़त्म कर देगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, स्पाइक नहीं आएगी, स्पाइक को अवॉइड करेगा। सबसे ख़तरनाक ये जो एकदम शुगर 200 पे चल जाती है, ये ख़तरनाक है, ये डैमेज करती है। तो इसको समझें, बार बार सुन लें, ऐसा समझ आएगी। इसमें 3 चीज़ें हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड और इंसुलिन इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, वो फिर चेक करते हैं शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ी। इसमें बहुत एतराज़ हैं, लोग इसको अच्छा टेस्ट नहीं मानते। इसमें एक तो सेहतमंद लोगों में किया गया है, दूसरा इसमें शुगर की बहुत वैरायटी आ गई हैं, इसलिए ग्लाइसेमिक लोड और इंसुलिन इंडेक्स इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हमें ग्लाइसेमिक लोड ज़रूरत है। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है ये मैं आज आपको बताऊँगा तसल्ली से। तो इंडेक्स ये है कि कौन सा फूड कितनी तेज़ी से शुगर बढ़ाता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये 55 से लेस लो लेते हैं, 56 से 9 तक मीडियम है, और 70 से अबव हाई है। तो ये जितने ग्रेन आ रहे हैं, चावल, गंदम, इन सब का 70 से ऊपर है, 70-80 के दरमियान है। ग्लाइसेमिक लोड ये है कि कितने ग्राम शुगर है, इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ।
10 से कम लो है, 11 से 19 तक मीडियम है और 20 से ऊपर हाई ग्लाइसेमिक लोड बनता है। तो असल इंपॉर्टेंट ग्लाइसेमिक लोड की आएगी। ये टोटल कार्ब किसी फूड में कितने हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स और 100 इसमें, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स चाहिए आपको होता है, ये आपको वहाँ से पता करना पड़ेगा गूगल से। मसलन ये गंदम का 70 ग्राम गंदम होती है 100 ग्राम में और 70 इसका GI है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो डिवाइड बाय 100 तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 49 है गंदम का। और चावलों का 64 है, ये कच्चे चावलों का लेते हैं हमेशा, क्योंकि पक के चावल 300 ग्राम हो जाएंगे, वो जो 28 ग्राम दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, दूसरा था ग्लाइसेमिक इंडेक्स कि कौन सा खाना कितना इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। देखिए सबसे कम बटर घी, उसके बाद एग योक है, फिर एग वाइट है, और फिर आप देखें बग़ैर फैट के गोश्त और वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करती है कार्बोहाइड्रेट के बाद। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड में आ रहा है, इसके बारे में फिर लेक्चर बना दें कभी। तो ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है कि प्रोटीन, फाइबर और फैट का ग्लाइसेमिक लोड 0 है, सिर्फ कार्ब का ग्लाइसेमिक लोड होता है। ये आपने ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे ग्लूकोज है, इसका ग्लाइसेमिक लोड 100 है, डेक्सट्रोज का भी 100 है, और एक ये आ गया माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये हर फूड में आ रही है, हर बच्चों के दूध में डाल रहे हैं, 110 है ग्लाइसेमिक लोड। सबसे ख़तरनाक ये चीज़ है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, ग्लाइसेमिक लोड अमाउंट ऑफ शुगर इन फूड, मतलब एक ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम ग्लूकोज के बराबर है। ग्लूकोज के, याद रखना, शुगर नहीं, क्योंकि 1 चम्मच शुगर में 2.5 ग्राम ग्लूकोज है और 2.5 ग्राम फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का ग्लाइसेमिक लोड बिल्कुल नहीं होता, अलग है, क्योंकि वो खून में जाती नहीं और लिवर में जाती है सीधी। तो टाइप 1 में अगर आप 1 ग्राम ग्लूकोज लोगे तो 20 से 25 मिलीग्राम ब्लड की शुगर बढ़ाएगा। ये देखें, ये अनहेल्दी में कितनी ज़्यादा स्पाइक आ रही है। तो टाइप 2 में ग्लाइसेमिक 1 ग्राम शुगर 10 से 20 मिलीग्राम शुगर बढ़ाएगी खून में, और हेल्दी बंदे में जो कि इंसुलिन सेंसिटिव होगा 5 से 8 मिलीग्राम बढ़ेगी। मसला अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज खाया है तो 50 ग्राम शुगर बढ़ेगी, और टाइप 1 में वो आप देख लें 200 तक चले जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये ग्लाइसेमिक लोड है, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको PFF बता रहा हूँ, ये आपको हर जगह वैल्यू मिल जाएगी। तो आज का रिकमेंड यही कर रहे हैं कि ग्लूकोज 70 से 140 के दरमियान रहे 24 घंटे, जब भी चेक करें, और HbA1c 5 से नीचे रखें। ये 50 साल से नीचे लोगों के लिए है, बिलो 50 के लिए ये टारगेट है, सारे एग्री हो रहे हैं इस पर। तो PF जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रोटीन, फैट और फाइबर है किसी खाने में जो होते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, ये स्पाइक को रोकेगा। दूसरा क्रेविंग, आपको भूख नहीं लगती, ये फ़ायदा होता है इसका। ये इसके बारे में रेफरेंस है, ये इंडियन डायबिटीज चैनल भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है उर्दू में, वो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। ये रेफरेंस एंड पे मैं दे दूंगा। तो PFF किसी खाने में प्रोटीन, फैट और फाइबर कितने हों वो कहते हैं, और इन तीनों का ग्लाइसेमिक लोड 0 है। देखें ये चीज़ें जितने सबका ग्लाइसेमिक लोड 0 है, इसलिए आप ये खा सकते हैं खुल के जितना मर्जी खाएँ। तो इस वजह से 100 ग्राम बाजरा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम है, फैट इसमें 5 ग्राम है, प्रोटीन 11 ग्राम है और फाइबर 11 ग्राम है। तो आप देखें इसका जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जब 100 ग्राम बाजरे को आप पकाएंगे उसमें हम 200 ml पानी डालते हैं, तो ये 100 ग्राम बाजरा पक के 300 ग्राम बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लें अच्छी तरह। अब बाकी आप खुद कैलकुलेट करते रहेंगे कि मैं कीटो में क्यों अलाउ किया है। इसमें आप मसाले डालेंगे, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे कुछ 100-200 ग्राम, 10-20 ग्राम सब्जियां डालेंगे, तो और 50 ग्राम घी डालेंगे या मक्खन डालेंगे, तो ये 450 ग्राम जब तैयार होगा पुलाव पक के, तो ये 450 ग्राम होगा। लेकिन इसमें जो वैल्यू है वो 100 ग्राम की समझ लें, क्योंकि बाजरा 100 ग्राम था या ज्वार। तो उसका कैलकुलेट करने के लिए PFF 60 ग्राम में से 11 ग्राम फाइबर निकाल देंगे तो नेट ग्राम 49 ग्राम आ जाएगा। तो 49 ग्राम जो है ये 450 ग्राम में है, इसको अभी आप समझें। प्रोटीन 11 ग्राम है, 5 ग्राम फैट था, 50 ग्राम हमने घी डाला, ये 55 ग्राम फैट हो गया। तो फाइबर 11 ग्राम थे, तो अब इसका टोटल जो PFF है वो 77 हो गया है, और इसका जो फाइबर है 49 है, उससे ज़्यादा है, रेशो बराबर होनी चाहिए थी। तो ग्लाइसेमिक लोड जो बाजरे का है वो 26 है। तो 100 ग्राम बाजरे में पानी डालने के बाद जब तैयार होगा, एक पोर्शन आप खाएंगे 150 ग्राम, तो 9 लोड आएगा, जो कि लो ग्लाइसेमिक लोड है। ये आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगा, सली रखें आप ज़रा। इस तरह मैंने ये 450 ग्राम बना है, इसको 3 में डिवाइड कर दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट जब 49 को 3 पे तकसीम पे 3 खाने बन गए, अब 3 दिन खाएँ या 3 बंदे खा लें, 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना। 16 ग्राम कार्ब आएगा उसमें से,
3.6 ग्राम प्रोटीन आएगी, 18 ग्राम फैट आ जाएगा और 30 ग्राम। तो ये टोटल जो PFF बनेगा इसका वो 25 बनेगा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 16 ग्राम है। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 9 हो जाएगा एक का। तो ये चीज़ समझने की है। दूसरा लेक्चर नंबर 17 का नो चेंज रूल था। आप खाने के 1 घंटे बाद शुगर टेस्ट कर लें, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। इसको पता लग जाएगा अगर 30-35 तक स्पाइक आ रही है तो फिर ठीक है, अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर 150 ग्राम जो 100 ग्राम कर दें, कम कर दें, या उसके साथ उससे पहले 2 या 3 अंडे खा लें या गोश्त खा लें, उससे ये ठीक हो जाएगा, स्पाइक ख़त्म हो जाएगी। ये प्रोटीन हमेशा पहले खानी है। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की स्पाइक कम करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि फ़ैट और प्रोटीन पहले खाएं और 5-7 मिनट के बाद आप ये खाएं। दूसरा टर्म यूज़ होगी नेकेड कार्ब, नंगे कार्ब। ये वो कार्ब होते हैं जिनके साथ कोई प्रोटीन, फ़ैट और फाइबर नहीं होते, जैसे चीनी है, मैदा है, जूस है, ना फाइबर आता है उसमें, ना फैट आता है, प्रोटीन आता है। इसलिए ये ख़तरनाक तरीन है। सबसे ज़्यादा स्पाइक इनमें आती है। ये मैंने कुछ चीज़ों का चार्ट बना दिया आपके सहूलत के लिए, बाकी का बनाते हैं। जैसे कोकोनट है, इसमें 5 ग्राम प्रोटीन है, 75 ग्राम फैट है, 9 ग्राम फाइबर है और कार्ब 12 ग्राम है। तो इसका PFF 89 बनेगा। ये बेहतरीन है, कीटो में आप रख के खा सकते हैं। बादाम है, इसका 82 है, ये भी आप खा सकते हैं। अखरोट है, 81 है, क्योंकि इसमें 15 ग्राम कार्ब है, उससे 4 गुना ज़्यादा है। सल्ली से खुशी से आप खा सकते हैं। पीनट है, ये भी इसी तरह 75 है, इसका खा सकते हैं। जैसे मैंने छोले ले लिए हैं अभी, चिकपी, इसका 26 ग्राम इसमें प्रोटीन है, 6 ग्राम फैट है और 12 ग्राम फाइबर है और 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका जो बना है वो 44 बना है PFF। और उसमें अगर हम 3 अंडे डाल लें या गोश्त खा लें तो इसका 74 हो जाएगा। प्रोटीन जमा कर देंगे, 20 ग्राम उसमें प्रोटीन होगी, 10 ग्राम फैट होगा गोश्त में, अंडों में, तो ये 74 हो जाएगा। ये भी सेफ़ हो जाएगा। मूंग की दाल है, उसका 43 है PFF। इसी तरह इसमें घी डाल लेंगे, तड़का लगा लेंगे तो ये भी सेफ़ हो जाएगा। खजूर है, जैसे आप देखिए, एक खजूर में 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम फैट है, 8 ग्राम फाइबर है और 63 इसका जो है वो इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका PFF 10 है, ये आप नहीं ले सकते। जब आप इसे बटर मिक्स कर देंगे, जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, तो इसका 60 हो जाएगा। यही पनीर का है, ये वीट है, वीट का आप देखो 15 है PFF और कार्बोहाइड्रेट 72 है। ये रेशो बहुत ज़्यादा है। चावल में 6 है, 6.5 है और इस जो कार्बोहाइड्रेट है वो 82 हैं, तो बिल्कुल लो है। इसीलिए दूसरा ग्लूटीन है, सबसे ज़्यादा वीट में जो मसला है। तो आम खाने का तरीका क्या है? आम में 1.5 ग्राम प्रोटीन है, 0.5 फैट है, 1.5 फाइबर है और 15 कार्ब है। तो PFF 3.5 है। अगर इसमें 100 ग्राम क्रीम आप डाल लें, देखिए ये मैंने 100 ग्राम क्रीम डाली है, 100 ग्राम पल्प लिया है, तो ये उसके बाद ये उसका 103 हो गया है, बिल्कुल सेफ़ हो गया। स्पाइक नहीं आएगी, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, स्पाइक नहीं आएगी। इस तरह देखिए इसमें क्रीम डाली है उन्होंने, साथ वो डाल दिया, साथ चॉकलेट डाल दिया है। ये आप उसको मैंगो शेक जैसे कहते हैं बना लें। ये सब डिफरेंट मैंगो के साथ क्रीम डाली है, मक्खन डाल लें, घी डाल लें, पीनट बटर डाल लें, मैं आगे बताऊँगा पीनट बटर या आलमंड बटर डाल लें। ये देखें इसके साथ, जैसे ये आम के साथ डायरेक्ट खाना है तो मक्खन लगा के खा लें। ये इसी तरह ये बनाए हुए हैं, ये सारा मक्खन के साथ या उसके साथ ये क्रीम मिलती है आप मार्केट में, उसमें 2-3 ग्राम 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट होता है। घर में जैसे मलाई है उसको हम क्रीम कहते हैं। तो 100 ग्राम खजूर में जैसे 60 कार्बोहाइड्रेट है, PF 7 है। तो अगर आप इसमें 50 ग्राम पीनट बटर या दूसरा बटर लगा लें तो ये देखें ये सेफ़ हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। ये आप खा सकेंगे। ये 3-4 घंटे तक भूख भी नहीं लगेगी आपको, स्पाइक भी नहीं आएगी। ये इस सेब के बारे में जैसे बताया था कि पीनट बटर है, ये लगा के खा लें जिन्होंने बहुत शौक है खाने का, तो आप ट्राई कर लें। आप इस सब को आपने नो रूल अप्लाई करके टेस्ट कर लेना है ज़रूर। बाजरे के बारे में जैसे बता दिया, आपका 27 है। जब पीनट बटर डालेंगे या घी डालते हैं हम तो 77 हो जाता है, वो सेफ। इसी तरह बाजरे का है। ये ज्वार है, इसका भी ऐसे है, ये बल्कि ज़्यादा पानी लेती है, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 32 है। जब टीम डिवाइड करेंगे तो 10 पे आ जाएगा, इसलिए ये भी अलाउड हो जाएगा। 25 ग्राम तक आप कार्बोहाइड्रेट कीटो में ले सकते हैं अगर वो स्पाइक ना करे तो। ये रेफरेंस है, सली से देख लें। अभी इस पर बहुत सी वीडियो बनेंगी, फिर आपको समझ आएगी। फ़िक्र ना करें, इसको रूह को समझ लें, आगे इसी तरह चलना है। ये रेफरेंस है जो मैंने बताया था, जिसमें वो डेटा दिया है जो कह रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटी ने। इसको आप देख रहे हैं, अच्छी तरह सली कर लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।